जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग मैथ में अपनी एक संभावित प्रश्नों की सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम लोग लगभग 10 से 11 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। आज उसी सीरीज का अपना तीसरा दिन है। ठीक है, अभी तक 2 दिन हमने कर लिया है। ये अपना टारगेट है, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ जाते तब तक हम लोग इसी तरह से सारे प्रीवियस ईयर में से सिलेक्ट कर करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, जहाँ से बच्चे के क्वेश्चन करने की गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज ये बिना टाइम नुकसान किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। कह रहा है किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप करना है हमें। ठीक है ना, अंतः कोणों का योग दे रखा है 1080 और बाह्य कोण का माप हमसे पूछा है। तो देखिए, अगर कोई भी बहुभुज होता है, समबाहुभुज होता है, तो सबसे पहले उसके सभी अंतः कोणों का योग जो होता है, अंतः कोण का योग, ये इसका फार्मूला होता है n गुणा 180 माइनस 360। ये आप लोग याद रखोगे। क्या होता है, किसी भी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n गुणा 180 माइनस 360 होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सभी कोणों का योग की जगह आप रख दीजिए 1080। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा n गुणा 180 और माइनस 360। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 360 इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1080 प्लस 360। ठीक है, बराबर n गुणा 180, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। हाँ, इसको जरा जोड़िए, कितना आ जाएगा, ये लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, और 8 6 14, 4 कैरी लगा, 1 3 1 4 और ये 1, ये 1440 आ गया। कितना, n इंटू 180। ठीक है, अब यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 1440 बटा 180। ठीक है ना, तो 0 से 0 कट गया, 18 8 144, तो यहाँ से 8 आ गया। तो n की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल के आ गई, 8। मतलब वो जो आपका बहुभुज है वो 8 भुजाओं वाला है। ठीक है ना, बहुभुज आपका कितनी भुजाओं वाला है, 8 भुजाओं वाला। लेकिन इसने हमसे बहुभुज नहीं पूछा है, कितनी भुजा है वो नहीं पूछा है। इसने हमसे पूछा है उसका बाह्य कोण क्या होगा। तो मैंने आप लोगों से सिखा रखा है, किसी भी बहुभुज का, पॉलीहेड्रन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, 360 बटा n। ठीक है, ये होता है। तो अब 360 और n हमने निकाल लिया है, कितने का है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो इसको 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 चौक 32, 4 बार गया, 2 बच गया, 20 8 पचे 40, सॉरी 8 चौक 32, 4 36, 4 बच गया, 40 8 पचे 40, तो 45 डिग्री आ जाएगा बाह्य कोण। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समलंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है। कोई प्रिज्म है, उसका हर एक आधार जो है एक 8 भुजा वाला बहुभुज है। इसके सभी फलकों, किनारों तथा शीर्षों की संख्याओं का योग पूछा है। चलो पहले उस बहुभुज को बनाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ जरा रहिए। देखिए 8 भुजा वाला है ना, 1 2 3 4, इधर से फिर 5 6 7 और 1 8, इस तरह से 8 भुजा नीचे बन जाएगा। सेम इसी के शेप का ऊपर बनाया जाता है 8 भुजा। ठीक है ना, 4 5 ये 6 7 8, 8 हो गया। अब पिरामिड बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनके सारे किनारों को जोड़ दिया जाता है, इसका इसके साथ, इसका, अरे गलत हो गया क्या, रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला साइड यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसी तरह से ये इस पे जुड़ जाता है। इसी तरह से डॉटेड करके ले आ देता हूँ। मान लो ये 3D में सोचिए, इमेजिन कीजिए, और ये वाला साइड आपका जो है आकर के जुड़ जाता है इससे, ये पिरामिड बन जाता है इस तरह से 3D में। ठीक है ना, तो पिरामिड क्या होता है, जैसा नीचे होता है वैसे ही ऊपर होता है। तो अब इसमें काउंट कीजिए, टोटल फेस कितने हो जाएंगे, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। तो देखिए 8 किनारे बन रहे हैं तो 8 फेस तो बगल बगल में हो जाएगा। जैसे कई बार आप देखते होंगे बोतल होता है इस तरह से करके, इसी तरीके से
8 फेस वो हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का, तो 10 हो गया आपका क्या, फलकों की संख्या। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे इसके, वर्टेक्स मतलब होता है किनारा, तो देखिए 8 किनारे ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, और 8 ही नीचे, तो 16 हो जाएगा। और एज कितनी हो जाएगी, एज वर्टेक्स हो गया, एज कितनी हो जाएगी बताइए। तो देखिए 8 एज तो खड़े खड़े हो जाएगा ऊपर नीचे, 8 यहां से निकल के 1 2 3 4 8 ऊपर 8 और 8 नीचे, कुल मिला के 8 3 24, तो 24 आपके सामने एज आ जाएगी। इसने क्या पूछा है, सबका योग कितना होगा, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा देखिए, 6 4 10, 0 कैरी लगा 1, लास्ट में 0 देख के ऑप्शन हमने टिक कर दिया, 85 आएगा, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और ये आपके पेपर में बिल्कुल हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन संभावित प्रश्न में एक बार मैं दे चुका हूं, एक और क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि ये 1 2 बार कई जगह रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके 1 2 बार और ले लिया। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में एंगल C 72 डिग्री है, एंगल D 80 डिग्री है, एंगल AB समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो AOB का माप पूछा है आपसे। चलो सबसे पहले एक ये चतुर्भुज बना लेते हैं, ये बन गया आपका, ठीक है, ये आपका चतुर्भुज बन गया, ABCD ये बन गए। अब क्या क्या कह रहे हैं, ये एंगल C 72 है, इसको मान लो 72 डिग्री है, 72 डिग्री हो गया। ये दे रखा है आपको D को 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल A और B के समद्विभाजक, A का समद्विभाजित करने वाली लाइन और B को समद्विभाजित करने वाली लाइन O पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका O हो गया। तो एंगल AOB का मान पूछा है आपसे, किसका, AOB इसको मान लेते हैं थीटा, यही आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये अंदर वाला कोण x है, तो ये पूरा कोण, ये बाहर वाला भी x होगा, क्यों, क्योंकि A का समद्विभाजक है। उसी तरीके से इसको अगर y मान लिया तो ये भी y मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब जरा एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, तो सबको जोड़ दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री, ठीक है। ये चारों अंतः कोणों का योग हो गया आपके, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो जरा जोड़िए सबको, तो ये आ जाएगा, देखिए ये A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स मिला के 2x हो जाएगी A की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 2y, इसी तरह से y हो जाएगा, C आपका हो जाएगा कितना, 72 प्लस 80, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब देखिए x और y में से यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बचा। इनको जरा जोड़िए, कितना आ जाएगा, 8 और 8 16 160 होता है, 160 में से आपका 8 चला गया, तो 152 152 आ गया, इक्वल टू 360 आ जाएगा। यहाँ से 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा बताइए, 360 में से माइनस कर दीजिए किसको, 152 को, बताइए कितना आएगा। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो ये 208 आ गया, कितना, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लो, हाँ, ये आ गया 2x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 108, तो 2 से इसको काट दीजिए, तो ये 104 बन गया, ठीक है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू 104 हो गई, ठीक है। तो जरा इस वाले त्रिभुज की बात करें, इन त्रिभुज, आप यहाँ बैठो, देखिए इन त्रिभुज AOB में, इस छोटकू से त्रिभुज में, तो देखिए तीनों कोण कौन कौन से होंगे, तीनों अंतः कोणों का योग 180 होना है, तो x प्लस वाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई का मान यहाँ से 104 दे रखा है, कितना दे रखा है, 104, यहाँ पे रख देते हैं, तो 104 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा आपका आ जाएगा 180 में से माइनस करके 104 को, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 7, बस 76 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 76 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करता हूँ। एक बार एक बच्चे ने डाउट पूछा था, उनको हालांकि आंसर सही था, फिर भी हमने उसका जवाब दिया था। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो 100% मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। और अच्छा लगता है तो भी
अप्रिशिएट किया करिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है क्लास, जो भी चीज़ें कमेंट कर पा रहे हैं। कुछ नहीं टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा हार्ट भी टाइप करके आप भेज सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख करके चीज़ें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपने। कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 616 दे रखा है। ठीक है, और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो इसकी परिधि आयत के परिमाप के बराबर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b। कोई भी अगर आयत है इस तरह से जिसकी लंबाई l है, विड्थ b है, तो 2l + b ये परिमाप होता है। कह रहा है ये परिमाप के बराबर है क्या, जो वृत्त है वृत्त का परिधि, परिधि होता है 2πr, तो 2πr इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, जिसकी आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजाओं में अनुपात 5 और 6 है। इसकी जो आयत की जो भुजाएं हैं ये 5:6 में है, तो इसको मतलब 5x मान लो, इसको 6x मान लो। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो l आ गया 5x, b आ गया 6x, तो इसमें रख दीजिए 2 × 5x + 6x बराबर 2πr। ठीक है ना, यहाँ तक 2 से 2 तो देखो कट गया आपका। ठीक है, रुकिए, ये आ गया। अब यहाँ से 5 और 6 मिलाकर के 11x की वैल्यू आ गई कितना, पाई × r, पाई r आ गया। लेकिन हमारे पास तो r पता नहीं है, तो r निकालने के लिए इसने यहाँ पे क्लू दे रखा है, तो इसकी हेल्प से पहले r कैलकुलेट कीजिए। तो बताइए r कितना आएगा, पाई की वैल्यू कुछ दे रखा है, 22/7 दे रखा है, तो इसमें रखिए। तो एक सेकंड में इसको और नीचे सॉल्व करता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ थोड़ा स्पेस लेके, एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ देखिए, 22/7 × r² बराबर 616, ये आपको दे रखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका यहाँ से r² निकालोगे तो ये आ जाएगा 616 गुणा में 7 और बटा में 22, ये आ गया। अब हमें r नहीं चाहिए, r का रूट चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, उसका बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 616 को आप 7 से भाग दे के लिखिए। तो 7 गुणा, जब 616 को 7 से भाग दोगे तो 7 8 56 होता है, तो 8 बार गया एक, तो 56 और फिर 5 बच गया। ठीक है ना, तो फिर से 56, फिर 8 बार चला जाएगा। तो इसको 616 को आप 7 गुणा 88 लिख सकते हो। ठीक है, फिर गुणा 7 लिखिए। देखिए मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे 7 दिख रहा था ना, और 7 का कोई ना कोई पेयर होगा तभी वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। ये सारी कैलकुलेशन मेथड मैं आप लोगों को आफ्टर सीटेड सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये आ गया, और नीचे आपका 22 रहेगा। तो देखिए 22 से 88 कट जाता है, कितनी बार में जाता है, 4 बार में। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 7 × 7 × 4, ये आ गया r²। तो r कितना आ जाएगा, इनका रूट, इनका सबका रूट कर दीजिए तो r आ जाएगा। तो 7 और 7 का एक पेयर है तो एक बाहर निकाल लीजिए, 7 और 4 का रूट हो जाता है 2, तो 14 आ गया आपका रेडियस। अब जब 14 आ गया ना, तो यहाँ पे रख के x निकाल लीजिए। तो 11 × x बराबर था 22/7 इंटू यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, तो 7 से इसको काटिए 2 बार में, तो 22 दूना 44 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा आपका 44/11, तो 11 चौक, ये 4 बार आ गया। ठीक है, तो x कितना निकल के आया, 4 आया। इसने आपसे पूछा क्या है, x हमने किसको माना था, आयत का जो वो था, एक सेकंड, यहाँ पे इसकी आयत की जो भुजा थी उसको 5x और 6x था ना, तो इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 5x × 6x, यही क्षेत्रफल आएगा। 6 × 5 = 30x² आ गया। ठीक है ना, तो बस 30 गुणा x की वैल्यू कितना आई, 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 16 × 3 = 48, 480 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दे रखा है, इसका ऑप्शन मैंने पेन से लिखा था, इसका मिला नहीं था, तो यहाँ पे है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक स्टेप अगर ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कर पाएंगे अच्छे से। दरअसल मैंने इसको ज़्यादा खींच के सब कुछ ओपन करके बता दिया है। ठीक है, नहीं तो ये बहुत आसान तरीके से और कम टाइम में भी हो जाता है। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये कह रहा है कि आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर क्यों दिया है, त्रिज्या तो स्क्वायर थोड़ी लगेगा, इंग्लिश में क्या है, हाँ ठीक है 3 सेंटीमीटर ही होगा। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले किसी लंब वृत्तीय बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, ठीक है ना। किसी लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है कितना 94.2, ये आपको दे रखा है पेपर में। इसमें बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको निकालने के हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, R की और H की। इसने पाई की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए R तो हमें पता है, R 3 सेंटीमीटर पता है, लेकिन हमें H नहीं पता है। तो इस वाले इक्वेशन से पहले इससे हम लोग H कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पहले 2 से इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा कितनी बार में, 2 से क्यों काटते हैं, 1 सेकंड रुकिए, 3 से भी कट रहा है ना। तो R की वैल्यू पहले रखिए, देखिए 2 पाई की वैल्यू फिर रख दे, 1 सेकंड, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना दे रखा है इसने 3.14 रखिए। R की वैल्यू 3 दे रखा है, 3 रखिए, इंटू H बराबर 94.2। देखिए ये वाली संख्या 3 से कट रही है, कैसे, अंकों का योग देखिए 9 4 13 और 13 2 15, तो ये 3 से तो कटेगा, तो 3 से काटिए, तो ये रहा 3 और ये निपटाइए, 3 त्रिके 9, ठीक है ना, और 3 एकम 3, ये कट गया, 1 बच गया 12, दशमलव लगा के 3 चौक 12, तो ये आ गया 31.4, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो 3.14 है वो 31.4 को जब काटेगा तो 10 बार जाएगा, दशमलव ही का अंतर है ना, एक अंक का, तो 10 बार में चला गया, इतना आ गया। अब 2 से फिर हमने 10 को निपटा दिया 5 बार में, तो H आपका निकल के आ गया सीधा सीधा 5, ठीक है ना, समझ गए ना। चलो अब H आ गया, अब हम लोग आयतन इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणा R की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 गुणा 3, और फिर से गुणा कीजिए किसका, ये हो जाएगा आपका H कितना है 5, ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब इन सबको सॉल्व कीजिए जरा, कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 3 त्रिक 9 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5 9 45, और देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, गुणे में 5, तो यूनिट प्लेस पे तो 0 आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी गुणा कर सकते हैं आप लोग। 3.14 गुणा 9 5 45, ये आ गया ना। अब इसको गुणा करिए, देखिए 5 चौक 20, फिर भी लास्ट में 0 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, बाकी आप आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये सारे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं कि कैसे यूनिटरी मेथड या डिजिटल सम, इसमें डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं, सारे सबके अंकों का योग, और यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आफ्टर शीटेड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी कैलकुलेटिव है, इसलिए मैंने इसको लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, बार बार पेपरों में आए हैं। कह रहा है किसी घनाभ मतलब किसी क्यूबॉइड की 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 120, ये दे रखा है। क्यूबॉइड ऐसे बनता है, देखिए ये हो गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है ना। अब इसने आसन्न फलकों का क्षेत्रफल मतलब एक ये क्षेत्रफल दे रखा है इसका, एक ये बगल वाले का एरिया का दे रखा है, एक पीछे वाले का दे रखा है, 3 लगातार क्षेत्र का एरिया दे रखा है, ठीक है। कितना कितना दे रखा है इसने 120, मान लो ये L है, ये B है, ये H है, तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना होगा L इंटू बी, तो L इंटू बी की वैल्यू दे रखा है आपको, L इंटू बी की वैल्यू दे रखा है 120, दूसरे का B इंटू एच, तो B इंटू एच आपको दे रखा है, आप यहाँ आ जाइए, B इंटू एच आपको दे रखा है कितना 96, और H इंटू एल आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा एरिया कितना 80। अब घनाभ का आयतन पूछा है, क्यूबॉइड का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, सॉरी LBH, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। अब इन तीनों इक्वेशन से आपको LBH में घुसना है, LBH फाइंड करना है, तो क्या ऐसा करें कि LBH का फॉर्म मिले मुझे, तो मैं करूंगा तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए L इंटू एल मिलके L स्क्वायर, इसी तरह से B स्क्वायर H स्क्वायर, ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू 96 इंटू 80, ठीक है ना। तो अब यहाँ से LBH निकालना है, तो इधर रूट लगा दो स्क्वायर हटा के, ये रूट में आ जाएगा कितना 120 इंटू 96 इंटू 80। देखो बच्चा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ाते हैं, अब इसका रूट कैसे निकालें, तो आप लोग बिल्कुल लीनियर मत जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। क्या करोगे इसको, आपको ये पता है 120 को आप लिख सकते हो 12 गुणा 10 लिख सकते हो, 12 दाम 120 होता है, कोई दिक्कत नहीं।
96 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 80 को लिख सकते हो 8 गुणा 10 लिख सकते हो, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में अगर पेयर मिलता है तो उसे बाहर ले लिया जाता है। यहाँ देखिए 12 का पेयर मिल गया, 8 का पेयर मिल गया और एक 10 का पेयर मिल गया। पेयर से एक एक निकाल लो बाहर, तो 12 गुणा 8 गुणा 10 ये आ गया। तो LBH आपके निकल के आ गया, जो कि वॉल्यूम के बराबर है। कितना आ जाएगा? 12 8 है 96, एक जीरो लगा दो, 960 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। ये मैं बस ये कैलकुलेशन कराने के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन लिया हूँ कि ताकि आप लोग पेपरों में बैठ करके रूट मत निकालने लग जाना, कभी नहीं निकलने का इतना बड़ा रूट, परेशान हो जाओगे। अच्छा, अब आपके सामने आ जाता है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक मतलब मीडियन और मोड और रेडियस, सॉरी रेंज, परिसर का मतलब होता है रेंज का माध्य निकालिए, ठीक है। मीन निकालना है आपको, ठीक है। चलो, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाइए। सबसे छोटा मुझे 2 दिख रहा है, मैंने 2 लिख दिया। 2 के बाद 3 नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा, 5, 2 के बाद सीधा 5 लिखा, ये कट हो गया। 5 के बाद 6 आ गया, इसको काट दीजिए, 6 हो गया। 6 के बाद 7 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 8 दिख रहा है, हाँ 8 दिख रहा है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 8 के बाद फिर 9 है, ठीक है भैया, 9 लिख देते हैं। 9 के बाद 10 दिख रहा है, हाँ है, तो ये 10 आ गया। 10 के बाद 11 नहीं दिख रहा है। 11 के बाद सीधा 12 दिख रहा है, तो 12 ये हो गया 12। 12 के बाद 13 दिख रहा है क्या? हाँ एक बार 13 भी है, 13। और 13 के बाद फिर क्या है? 14 नहीं है, 15 है, फिर रख दीजिए आप 15, ठीक है। 15 के बाद क्या रखोगे? 16 नहीं है, 17 है 2 बार, तो रख दीजिए 17,17, ठीक है। अब उसके बाद सीधा 23 हो गया आपका, ठीक है ना। मीडियन क्या कहता है? अगर ऑड है टोटल, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये इवन है। जब इवन होता है तो 2 घटा के केवल बीच की 2 ले लो। जैसे 12 है तो 2 बीच का छोड़ दो, 10 बचा, 10 में आधा इधर छोड़ो आधा उधर, तो 5 लेफ्ट में छोड़ दो। 1 2 3 4 5, देखो फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, फार्मूला होता है n+1/2 पद इस तरह से होता है। 5 इधर छोड़ दिया, बीच में 2 छोड़ना पड़ता है जब सम संख्या है। तो 1 2 3 4 5, 5 राइट में छूट गया। ये जो बीच में छूटा हुआ है 10 + 12, इसका निकाल लो माध्य, तो ये आपका आ जाएगा 12 और 10 कितना हो जाता है? 22 का आधा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मीडियन निकल के आया वो 11 मिल गया, एक चीज मिल गया। उसके बाद क्या पूछा? बहुलक मतलब मोड निकाल लो। सबसे ज्यादा बार मुझे 17 दिख रहा है 2 बार, तो मोड आपका आ गया कितना? 17 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका रेंज पूछा है, परिसर। रेंज होता है सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा माइनस कर दीजिए, तो 23 में से 22 गया तो 21 आ गया, तो आर की वैल्यू 21 आ गई। इन सब का हमसे माध्य पूछा है। माध्य क्या होगा? सबको जोड़ के जितना नंबर है उससे भाग दे दो, तो 11 + 17 और प्लस 21 बटा में 3, ठीक है। सबको जोड़िए, 7 1 8 1 9, यूनिट प्लेस पे 9 देख करके इसको आंसर कर सकते हो। बटा में 3 क्योंकि है यहाँ पे भी, बिना बटा के 3 ये आएगा नहीं क्योंकि आगे चीज़ें कटने वाली है नहीं। ये हो गया। वैसे जोड़ भी देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो सर। यहाँ 9 आ गया, सॉरी। अब देखिए 2 1 3 1 4, ये 49 हो गया बटा 3, ये आ गया 9 4 13, ये 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप लोगों को अच्छा एक चीज़ और बताना था कि आफ्टर सीटेट आप लोगों को जितने भी टीचिंग से रिलेटेड प्राइवेट स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, और गवर्नमेंट की तो चली रही है, उससे रिलेटेड जो टीचर की वैकेंसी आती है उसका भी अपडेट के लिए मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ कि इसी चैनल पे आपको हर एक जिले में, हर जगह पे जहाँ पे भी प्राइवेट स्कूलों में सीट वैकेंट होती हैं वहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। अगर जिस किसी को ज्वाइन करना होगा तो उससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है, वो चीज़ें भी कभी मैं शेयर करूँगा। इस पर मैं पहले काम करता था, तो वो चीज़ें आप लोगों को मैं ऐसे ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है पृथक पृथक पर्चियों पर संख्या 16 से लेके 55 तक लिख दीजिए, ठीक है ना। एक पर्ची पर एक संख्या लिखना है, उन्हें एक थैले में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, ठीक है। थैले के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, एक ये थैला रहा,
इसमें सारे नंबर को लिख करके डाल दिया गया, ठीक है। हाथ डाल करके आपको एक पर्ची निकाला, आपने निकाली जाती है। इस पर्ची पर 19 और 53 के बीच में अभाज्य संख्याओं के होने की प्रायिकता पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए जो नंबर दिया है वो कितना दिया है। 16 से लेके 55 तक टोटल कितना होता है। जब टोटल निकाला जाता है तो लास्ट में से पहले को माइनस करके एक जोड़ देते हैं, तो 55 माइनस 16 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा। 5 में से 15 में से 6 गया 9, अब बचा यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 प्लस 1 39 प्लस 1 ये 40 हो गया। टोटल संख्या आ गई 40, ठीक है ना। तो ये टोटल निकल के आ गया आपका। अब पूछ रहा है 19 से लेके 53 के बीच में अभाज्य संख्याएं। मुझे बताइए 19 और 53 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 19 और 53 को छोड़ना है, केवल बीच वाला काउंट करना है। 19 के बाद 20 21 आ गया, एक नहीं 21 थोड़ी होता है, सॉरी 7 से कटता है। तो 19 20 21 22 23, पहला आपका 23 मिल गया। 24 25 26 27 28 29, दूसरा 29 मिल गया। 30 और फिर 31 मिल गया। 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 36 37 होता है। 37 मिल गया। 38 39 39 भी होता है, नहीं 39 तो होता है, 13 में आता है। 39 40 41 41 नहीं आता, 41 हो गया। और 42 43 भी होता ना, हाँ एक 43 भी हो गया और एक 47 हो गया। इस यही होता है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 होते हैं इनके बीच में। बाकी 47 के बाद ये 50 से 43 के ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो ये संभावित मान अपने पास 7 हो गया। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या करती है कि ऊपर रख दीजिए संभावित मान और नीचे रख दीजिए टोटल, ठीक है ना। 7 लिखना है, 47 क्यों लिखा हूं मैं यहाँ। ऊपर आपका संभावित मान हो गया 7, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 इसमें काउंट कर लीजिए, ठीक है। 7 बटा और टोटल कितना आ गया 47, ये 40 हो गया। ये होती है प्रायिकता। प्रायिकता इसी तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो 7 बटा 40 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, ठीक है ना। प्रतिच्छेदित करने से दो एकांतर अंतःकोणों का योग 140 है। यदि इनमें से एक एकांतर अंतःकोण y है तो इतने का मान बता दो, ठीक है। देखिए दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ये क्या कह रहे हैं, तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर दो एकांतर कोणों का योग, एकांतर अंतः वाला। तो एकांतर अंतः कोण एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका योग दे रखा है 40, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो यदि इनमें से एक एकांतर कोण y है, इसको मान लेते हैं y, ये y ही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ठीक है ना, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं पहली बात तो ये अगर y माना है तो ये भी y हो गया। कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इनके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ये y तो ये भी y हो गया। पर इन दोनों का योग कह रहा है कितना 140 है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, y प्लस y की वैल्यू दे रखा है 140, तो एक कोण y आ गया कितना 17, मतलब 70 डिग्री, ये आपका आ गया 70 डिग्री, ठीक है ना। तो 70 आ गया। आपसे पूछा कितना है 3y माइनस 15 की वैल्यू पूछा है। तो 3 गुणा 70 और माइनस 15, 7 या 21, 210 माइनस 15 10, ये चला गया 195 आ जाएगा, 195 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, ठीक है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस सीरीज का अगला कंटेंट आपका आ जाएगा नेक्स्ट डे पे, कल आ जाएगा। यानी कि अभी हम थोड़ा सा साइंस का संभावित प्रश्न की सीरीज ब्रेक किए हुए हैं, क्योंकि साइंस में हम आपके लिए माइंड मैप तैयार कर रहे हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, रात भर जग करके उसको बना रहे हैं, ठीक है ना। अब कल बायो का हो जाएगा माइंड मैप, उसके बाद आपको फिर ये चीज़ें शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।